जय हिंद। बीपीएससी टीआरई 4.0 जैसा कि आप देख रहे हैं कि थंबनेल में लिखा हुआ है, धैर्य बनाए रखें। निश्चित रूप से परिस्थिति इस कदर आई है कि थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। सवाल बहुत सारे हैं और जवाब उसके सीमित हैं। सवाल बहुत सारे इस मायने में भी हैं कि एक तो दो भाग में इसको बांट सकते हैं कि अभी जिन छात्रों का रिजल्ट हो भी गया है वो भी काफ़ी मानसिक तनाव में है, और बहुत सारे छात्र जो कि बाउंड्री लाइन पर रह गए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की लगातार मांग करते रहे हैं। 82 सारे 82 वाला कंडीशन ले लीजिए, या इसके बाद 6 सब्जेक्ट का स्पेशल पोस्ट पीजीटी टीचर का ले लीजिए, जिसमें कि दोबारा पहली बार तो रिजल्ट जो जारी किया बीपीएससी, अब बाद में चल करके जब उस रिजल्ट को रिवाइज इस मामले में कि गेस्ट टीचर के लिए जो स्पेशल मार्क्स का प्रावधान रखा था, तो बाद में जाके इनको याद पड़ा रिजल्ट जारी करने के बाद, तब जाकर के दोबारा जब रिवाइज रिजल्ट बनाया गया तो पता चला कि बहुत सारे छात्र जो कि पहली बार में जिनका रिजल्ट हुआ था वो भी दौड़ से बाहर हो गए। एक तरीके से उनके साथ कहीं ना कहीं बीपीएससी गंदा मजाक वाली स्थिति पैदा की है कि आपका ही अगर रिजल्ट दे दिया गया, आप खुशी मना लिए, अपने परिवार में खुशियों को शेयर कर लिए, और बाद में पता चला कि एक तरीके से जो सिस्टम बनाया गया था उसके अंतर्गत आप नहीं आते थे। दोबारा फिर जो रिजल्ट बनाया गया, कट ऑफ 1 मार्क्स उसका ऊपर चला गया और वो बहुत सारे छात्र बाहर आ गए। तो कहीं ना कहीं परेशानी तो है सिस्टम में, जिसके कारण छात्र लगातार परेशान है। अब इन सब बातों पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी हो ही रहा है। आपका सारे 82 वाला इशू था, एक तरीके से वो इशू आपका समाप्त हो गया। 82 वाले को अब एक्सेप्ट करेगी ही करेगी, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं बचा है। उसके लिए स्पेशल लेटर भी जारी कर दिया गया है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट थोड़ा देर जरूर होगा, हमको पूरा भरोसा है कि आपके पक्ष में ही बातें निकल करके आएगी। लेकिन इन तमाम बातों पर अभी चर्चा करने के लिए कि टीआरई 4.0 का आखिर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और वैसे छात्र जो कि टीआरई 4.0 का इंतजार कर रहे हैं उनको अभी वर्तमान में क्या करना चाहिए, कितना धैर्य बना के रखना चाहिए, उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज जो आपको हम बताना चाहते हैं कि जैसे कल सैटरडे है और हमने एक नया चीज किया है कि प्रत्येक सैटरडे को पहले ऑफलाइन मोड में ये प्रयोग कर रहे हैं और उसके बाद हम ऑनलाइन मोड में भी होली के बाद इस चीज को इम्प्लीमेंट कर देंगे कि प्रत्येक शनिवार को एक सरप्राइज टेस्ट हम लेने वाले हैं। अभी पटना में हमारे 2 सेंटर पर, एक सैदपुर मोड़ भिकना पहाड़ी सेंटर में कल शनिवार को 12 बजे से, और बाजार समिति रेनबो बिल्डिंग वहां पर कल 12 बजे से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री 100 क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, इंडियन नेशनल मूवमेंट का हम टेस्ट लेने जा रहे हैं। 12 बजे से 1 बजे रैपिड टेस्ट होगा, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना होगा, बिल्कुल फ्री। कोई भी छात्र आकर के टेस्ट दे सकते हैं और हमको पूरा भरोसा है कि हजारों हजार में छात्र आकर के टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे पटना में। और होली के जस्ट बाद इसको ऑनलाइन में भी ये प्रोविजन हम करेंगे फ्री टेस्ट का, सप्ताह में एक दिन शनिवार को 12 से 1, और उसी समय तुरंत 1:30 बजे हमारे भिकना पहाड़ी सेंटर से ऑफलाइन डिस्कशन 1:30 बजे से प्रारंभ होगा, और 1:30 बजे से ही ऑनलाइन यूट्यूब पर भी नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर इसका डिस्कशन आपका लाइव होगा। और भरोसा आपको दिलाते हैं कि 100 क्वेश्चन का डिस्कशन का मतलब है कि मिनिमम 1000 क्वेश्चन उससे आपका निकल करके बाहर आएगा। ऑप्शन सहित क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो पूरा का पूरा उससे बाहर निकलेगा। और ये 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11th, 12th कॉमन पेपर सबके लिए उपयोगी होगा। ये ऐसा सेक्शन से हम शुरुआत कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। अगर इस तरह का 5 टेस्ट हम ले लिए और 5 टेस्ट का डिस्कशन करा दिए तो एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपका नहीं बचेगा। और 12 से 1 टेस्ट होगा, और 1 बजे हम इस क्वेश्चन को नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी कर देंगे। आप इसको तुरंत डाउनलोड करके में भी आप बना लीजिएगा, और 1:30 बजे से इसका डिस्कशन भी हम प्रारंभ कर देंगे, या 12:30 बजे ही ये क्वेश्चन अपलोड हम कर देंगे। 12 बजे से अपना टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जो भी छात्र इच्छुक हैं तो हमारा सैदपुर और भिकना पहाड़ी सेंटर पर 12 बजे निश्चित रूप से आप आएँ, और बाजार समिति रेनबो बिल्डिंग सेंटर पर भी आप आकर के इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जगह रहेगा, पहले आओ पहले पाओ वाली बात है, जगह रहेगी, आपको बैठाया जाएगा। और नहीं जगह रहेगा तो फिर मे भी कि लौटना भी पड़े, मे भी हम क्वेश्चन दे के लौटा जाएं।
लौटा दें। तो जैसी परिस्थिति उस समय, क्योंकि अभी से हमको पता नहीं है कि कितने छात्र इसमें आएंगे, क्योंकि हमारा भी उद्देश्य है कि अगर मैक्सिमम संख्या में छात्र आकर के टेस्ट देते हैं तो जितना अधिक छात्र होगा उतना ज़्यादा आपको इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि उतने अधिक से अधिक छात्रों के बीच आप अपना मेरिट जज कर पाएंगे। जब यही 2-4-5 हज़ार स्टूडेंट के बीच बहुत अच्छा मेरिट आपका नहीं रह पाएगा तो क्या उम्मीद करते हैं कि जहां लाखों स्टूडेंट एग्जाम में बैठेंगे मेरा रिजल्ट हो जाएगा? कतई ये संभव नहीं है। इसलिए अपना एक छोटा सा प्रयास है, जो कुछ भी हमसे बन पड़ता है हम करने की कोशिश करते हैं और इसका लाभ निश्चित रूप से आपको मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कल सैटरडे को ये टेस्ट 12 बजे दिन में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब मेन चीज पर आते हैं कि TRE 4.0 आखिर इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। आपको भी मालूम है कि 9 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी पटना में और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं, और इस नियुक्ति पत्र को बांटने के बाद भी बहुत सारे छात्रों का, जिनको कि अभी डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ है, जिनका अभी कंफर्मेशन नहीं दिया गया है, कंफ्यूजन वाली स्थिति में रखा गया है कि डॉक्यूमेंट्स के कारण जो गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया था या अन्य कारण से उनको कंफर्म नहीं किया गया है, तो सब बार क्या होता था कि लास्ट मोमेंट में वेरिफिकेशन से पहले बीपीएससी पोर्टल खोलती थी कि आप डॉक्यूमेंट्स में सुधार करने का आपको मौका दिया जाता था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। मे भी आगे किया ही जाएगा और 16 से 22 मार्च के बीच में उनको भी कंफर्म किया जाएगा। तो इसलिए जो सही छात्र हैं उनको तनाव लेने की जरूरत नहीं है, उनके साथ उचित न्याय होगा ही होगा, उनको मौका मिलेगा ही मिलेगा। सही डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दीजिएगा और आपका नियुक्ति पत्र निश्चित रूप से आपको भी मिलेगा। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि एक लंबी प्रोसेस होती है नई वैकेंसी जब भी नोटिफिकेशन निकाला जाता है। तो अभी जो आपका है कि जब सारे छात्रों को, TRE 3 के सारे छात्रों को जब ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा, जब छात्र जाके ज्वाइन कर लेंगे तो सरकार को एक्चुअल रूप से पता चलेगा कि कितने छात्र ज्वाइन किए और कितनी सीटें हमारी वैकेंट रह गई। और फिर जो इससे पहले जो अभी रिटायरमेंट वगैरह का जो लेखा जोखा तैयार कर रही है या जिस भी सोर्स से और सीट बचा करके रखी है TRE 4.0 के लिए, तो उसमें इस सीट को जोड़ करके एक संख्या तय की जाएगी कि आपका 80,000 वैकेंसी निकालती है कि 90,000 या 1 लाख या 1.5 लाख, जो भी वैकेंसी होगा। लेकिन यह भी पता है कि आगे चूंकि इलेक्शन होना है तो TRE 4.0 निश्चित रूप से आएगी ही आएगी। हम आपको ये चीज स्पेशली कहना चाहते हैं कि आप देख रहे हैं कि TRE 4.0 अब तक का सबसे टफ एग्जाम होगा। टफ एग्जाम इस मामले में कि क्वेश्चन टफ पूछा जाएगा ये नहीं, कंपटीशन इसमें बहुत ज्यादा टफ होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एस्टेट इससे पहले अभी जस्ट हुआ है। एस्टेट में भी अभी देखेंगे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें, TGT या PGT में कितने सारे छात्र पास किए हैं। 2,70,000 छात्रों का रिजल्ट आया है, और इससे पहले भी जिनका बराबर मार्क्स पर रह गया उनका तो कंफर्म नहीं किया गया। 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर कितना मायने रखता है। तो जिन भी छात्रों को कुछ मार्क्स से छूटा है या जिनका सिलेक्शन TRE 3 में नहीं हो पाया है, तो पूरी तरीके से जो हम पटना में स्थिति देख रहे हैं, पूरे तन मन धन से एकदम डेवोशन के साथ छात्र लगे हुए हैं कि किसी भी सूरत में एक सीट हमको पक्का करना ही करना है। इस बार हमको TRE 4 में रिजल्ट लेना ही लेना है। तो जब इस हिसाब से छात्र तैयारी कर रहे हैं, और खाली आप नहीं तैयारी कर रहे हैं, तमाम सारे छात्र तैयारी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा। पिछला तो ऐसे ही TRE 3 में कट ऑफ इतना हाई रहा था, कुछ सब्जेक्ट में तो ठीक ठाक रहा था। तो ये कट ऑफ वाली बात इस बात पर निर्भर करती है क्वेश्चन के लेवल पर। आप देखे होंगे कि जहां भी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डाउन रहा वहां कट ऑफ मैक्सिमम चला गया, और जहां थोड़ा सा टाइट क्वेश्चन का लेवल पूछा गया था वहां पर छात्रों का कट ऑफ कम गया है, उस सब्जेक्ट का कट ऑफ कम गया है। तो मेरा कहना है कि अभी लगभग अगर देखा जाए तो अप्रैल लास्ट वीक या मई फर्स्ट वीक तक में भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, और जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके 2 महीने के बाद ही एग्जाम संभव हो पाएगा। तो घुमा फिरा करके अगर बोला जाए तो 3.5 से 4 महीने का समय लगभग आपके पास में है, और इतना समय ठीक ठाक है रिवीजन करने के लिए और अपनी कमियों को दूर करने के लिए। इस बीच में आप लगातार सेट वगैरह भी, चूंकि TRE 1 से लेकर TRE 3 री एग्जाम तक का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, आपको पता है कि किस तरह का क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से अपने तैयारी के लेवल को बढ़ाइए और लगातार मेहनत कीजिए। क्लास 6 to 10 NCERT SCERT पढ़िए,
और प्रैक्टिस सेट बनाइए। और अभी भी कमियां किसी पेपर में अगर रह जाती है आपकी, तो खुद से या ट्विटर के माध्यम से, किसी टीचर के माध्यम से उसको दूर करने का आप प्रयास कीजिए। समय आपके पास है। और सिर्फ सोचते रहने पर पता नहीं कब तक वैकेंसी आएगी, क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारी बातें हैं। स्टूडेंट तो लगातार हमसे डोमिसाइल के मुद्दे पर भी पूछते रहते हैं, लेकिन और अभी आप देखे होंगे कि बिहार में विधानसभा में अभी सत्र चल रहा है विधानसभा का, और वहाँ भी डोमिसाइल का मुद्दा ज़्यादा ही गर्म है। लेकिन थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति ये है, जो सरकार की पॉलिसी रही है, आप अलग अलग स्टेट को उठा करके देख लीजिए, जहाँ भी बीजेपी सरकार में जहाँ भी शामिल है, तो इस मुद्दे को वो अलग रूप में देखती है, और डोमिसाइल वाली बातें सेकेंडरी पोजीशन पे चली जाती है। हालांकि मुद्दे काफ़ी प्रखर हो रखे हैं। तो देखना है आगे चल करके इस मुद्दे पर क्या होता है। ये आगे चल करके आपको पता चलेगा। लेकिन अपनी तैयारी को लगातार धार देते रहना है, तैयारी के लेवल को मेंटेन रखना है। और प्लेटफॉर्म में भी आप देख रहे हैं, हम तो ये बात बोलते हैं कि अब आगे होली है, जस्ट होली के बाद नोटिफिकेशन बताए कि अप्रैल लास्ट तक आ सकता है। तो हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। अगर 3-4 महीने के लिए पटना आ सकते हैं, तो पटना आकर के भी तैयारी कर सकते हैं आप। एक अलग माहौल मिलेगा, तुलनात्मक रूप से आप जज कर पाएंगे कि इतने सारे छात्र किस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, और उनके रिस्पेक्ट में मेरा तैयारी का लेवल क्या है। क्योंकि टेस्ट डेली सप्ताह में 7 दिन लेते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अलग होता है, फुल सिलेबस का टेस्ट अलग होता है, और प्रैक्टिस से ही मैक्सिमम रिजल्ट संभव हो पाता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो क्लासेस अगर आपको ज़रूरत है तो पकड़ना है, नहीं तो प्रैक्टिस रेगुलर करना है। और होली के बाद बहुत सारे नए नए बैचेज भी स्टार्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन में भी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह अपना ऐप है, उस ऐप पर मिनिमम फी में आपका बैच भी जा रहा है। होली में कुछ ऑफर भी आएगा। और इसके बाद प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एक अपना अलग ऐप है, जिस पर कि फुल सिलेबस का टेस्ट सैटरडे संडे वाला होता है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर डेली वाला टेस्ट होता है। तो घुमा फिरा करके हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी क्वेश्चंस वगैरह डालते ही रहते हैं, और यूट्यूब पर सॉल्यूशन वगैरह करवाते ही रहते हैं। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से देख लें, लेकिन हमेशा कभी भी आप डिस्कशन के लिए बैठें तो कॉपी कलम साथ में लेकर के बैठें, तभी जाकर के आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाता है, उसका डिटेल पूरा नोट करने का प्रयास करें, जो भी टीचर बताते हैं, और उसका रिवीजन रेगुलर बेसिस पे आप लगातार करते रहें। क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपके दिमाग से स्किप करेगा, और जितने अधिक बार रिवीजन करेंगे उतना ही दिमाग के परमानेंट मेमोरी में उतना ही ज़्यादा आपका फीड होगा, भूलने की संभावना कम होगी। नहीं तो हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। तो छोटी छोटी बातें हैं, आपको इस पर गौर करके अपने परफॉर्मेंस को लगातार बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लंबा वीडियो हम नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट जब हम आएंगे तो फिर अलग बातों को लेकर के हम आएंगे। लेकिन फिर दोबारा से हम कह देना चाहते हैं कि कल सैटरडे है, और सैटरडे को 12 बजे से बिल्कुल फ्री टेस्ट, जो कि कॉमन पेपर या जिनका मूल सब्जेक्ट है या पीआरटी वाले हों, सबके लिए ये टेस्ट उपयोगी है। 100 क्वेश्चन का सरप्राइज टेस्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पटना के दोनों सेंटर पर हमारा होने वाला है। जरूर आप आएँ। धन्यवाद।